करने की बात सामने आ रही है, इसको लेकर कल भी एक वीडियो वायरल हुआ था। आप लोग पूरा मैटर क्या है, आपको क्या चाहिए? ये राम भवन सन 1958 में हमारे सांवर जी बंसल हैं, इनके दादाजी ने अपनी बहन को ये ज़मीन डोनेट करी। गोटी देवी जो कोटपुतली की रहने वाली है, उनको ये ज़मीन उन्होंने दान में दी और उन्होंने अपने पुण्य कमाई में से राम भवन का निर्माण कराया। आगे दुकानों का निर्माण, पीछे मंदिर का निर्माण। दुकानें इसलिए बढ़ाई ताकि मंदिर के रख रखाव का खर्चा इन दुकानों के किराए से निकलता रहे। वो परिवार चूँकि बाद में झारखंड शिफ्ट हो गए व्यापार के सिलसिले में, और अपनी बड़ी बहन छिमली देवी जो उनकी बड़ी बहन दूसरी पावटा में थी, असामपुर के रहने वाले पावटा में शिफ्ट हो गए। उस परिवार को देखरेख के लिए उन्होंने ये दिया था कि भाई आप इस किराए से इनका देखरेख करते रहना। जो 20-25 साल बाद आए तो उनको पता चला कि भाई उन्होंने संपत्ति में से कुछ चीज़ें बेच दी। उनके आपस में बातचीत हुई, उन्होंने कहा भाई आप बेच कैसे सकते हो, हमारी संपत्ति है और हमने तो दान पुण्य के लिए बनाई है, धर्मार्थ के लिए बनाई है। कोर्ट से उसमें स्टे लेकर गए, डीजे कोर्ट का स्टे भी इसमें वर्तमान में है। लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ के भूमाफिया जो पिछले कई दिनों से, पिछले 1-1.5 साल से जो लगातार सक्रिय हैं, जिन्होंने पावटा के चारों तरफ जो ऐसी संपत्तियाँ हैं उनको ढूंढ रहे हैं और ढूंढ के उनके सौदे कर रहे हैं। उन्होंने 5-5.5 करोड़ के आसपास में इसको खरीद लिया, जिसका एग्रीमेंट आप देख रहे हैं सोशल मीडिया तो वायरल हो रहा है। 2 लोगों के नाम उसका एग्रीमेंट हुआ, लेकिन वो 2 तो मोहरे हैं। पिछले कितने लोगों, आप सब लोगों को पता है, लगभग पूरे इलाके को पता है कि उसके पीछे कौन लोग हैं जो इसको खरीदना चाहते हैं। ये संपत्ति भगवान राम की संपत्ति है, ये संपत्ति पावटा की जनता की है, 27 की जनता की संपत्ति है। आप देखो इसके फ्रंट के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है कि गोठी देवी ने धर्मार्थ इस भवन का निर्माण कराया। तो जिस चीज़ को धर्मार्थ आपने निर्माण ही करा दिया तो उसमें किसी के व्यक्ति के अधिकार बचते नहीं उस जमीन के अंदर। पूरे पावटा को, पूरे इलाके को इस बात का पता है कि धर्मार्थ बनी हुई है। काफ़ी लगभग 66 साल से भवन बना हुआ है। 66 साल से मंदिर भी है, पुजारी भी इसमें रहते हैं, सारे जनता आती जाती है, धर्म में यहाँ पूजा पाठ होता है। उस मंदिर को उन लोगों ने खरीदा जो सुबह से शाम तक राम के नाम पे राजनीति करते हैं, राम मंदिर के नाम पे राजनीति करते हैं, गाय के नाम पे राजनीति करते हैं। उन लोगों ने खरीदा। दोनों बीजेपी के पदाधिकारी, आज मैं बता दूंगा आपको, जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया है वो बीजेपी के पदाधिकारी योगेश शर्मा जो पहले युवा मोर्चा पदाधिकारी रहे, विमल जी गर्ग जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन विमल जी ने अभी मना कर दिया कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे झूठ बोल करके इन्होंने साइन कराया। उनको चलो इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से भगवान राम के मंदिर को खरीद लिया और सत्ता पक्ष से कोई बोलने को तैयार नहीं इस बात के लिए, जो सुबह से शाम तक राम के नाम की जप करते हैं, राम के नाम पे वोट लेते हैं, राम के नाम पे राजनीति करते हैं। और कांग्रेस के शासन में अगर छोटी सी बात हो जाए तो उनका हिंदू खतरे में आ जाता है। आज उनका तब पता ही नहीं, वो संभाल नहीं रहे राम मंदिर में क्या हो रहा है, राम भवन का क्या हो रहा है। कहाँ है विश्व हिंदू परिषद, कहाँ है बजरंग दल, कहाँ गए आज वो संगठन जो राम के नाम पे राजनीति करते हैं सुबह शाम तक। तो सर तुरंत हर बात में हिंदू जब खतरे में आता है, आज उनका हिंदू खतरे में नहीं आ रहा कि जो 70 साल से 7 दशक से जो संपत्ति भगवान की बनी हुई, जो भगवान का मंदिर बना हुआ है, उसको तोड़ना चाहते हैं। इससे पहले आप देखिए वायसराय के बगीचे में मंदिर बना हुआ था, कहाँ देखिए जाकर क्या, मंदिर को हरिद्वार भेज दिया, उस मंदिर को ही हरिद्वार भेज दिया। मंदिर है ही नहीं वहाँ मौके पे। शिवलिंग की जब स्थापना होती है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। आपको सब अपने हिंदू धर्म के लोग, हम सब लोगों को पता है, और उसको उखाड़ नहीं सकते। उस मंदिर का कोई अता पता नहीं, आप जाके मौके पे देखें। तो सर अभी जो स्थिति चल रही है उसको लेकर आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि राम भवन सुरक्षित रहे, राम भवन जनता को जो समर्पित है जनता के लिए रहे, या मंदिर जो चल रहा है वो मंदिर सुचारू रूप से चलता रहे, इसकी पूजा पाठ हो और भगवान राम की कृपा हम सब लोगों पे बनी रहे। ये भगवान राम का मंदिर उखाड़ना चाहते हैं, भगवान राम इनको उखाड़ देगा। जिस तरीके से लोग चल रहे हैं ना, भगवान राम इनको माफ़ नहीं करेगा, उसके नाम पे राजनीति करने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि यहाँ अगर छोटी सी बात, अगर ऐसी बात घटना कांग्रेस के राज में होती तो मुझे लगता है हिंदू धर्म खतरे में आ जाता तुरंत। और ये लोग गला फाड़ फाड़ के पता नहीं क्या क्या करते हैं, आपको पता है सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि एक प्रागपुरा में एक मूर्ति तोड़ने का प्रकरण हुआ, उसमें अलग धर्म का आदमी था, तो इन्होंने गला फाड़ फाड़ के हिंदू धर्म खतरे में गए। और उसके 5 दिन बाद एक व्यक्ति जिसने 7 मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी, वो चूंकि उन्हीं की जाति का आदमी था तो तब हिंदू खतरे में नहीं है। चूं ही नहीं बोला किसी ने, फिर हिंदू खतरे में पता नहीं कहाँ चला। बाय द वे इसको खुरदुर किया जाता है, बेचने की स्थिति आ जाती है, बाजार बनाने की स्थिति आ जाती है। हम पावटा की 27 क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर के आंदोलन करेंगे, मर मार की बाजी लगाएंगे। हमारे ऊपर से जेसीबी चलेंगी, ऐसे जेसीबी चल नहीं सकती इसके ऊपर।
सब लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि समय रहते इस बात को आप निपटाइए, समय रहते इस बात को आप ध्यान दीजिए, वरना बड़े अशांति का माहौल पूरे इलाके में। और यहीं से नहीं, हम फिर प्रदेश लेवल के लोगों को भी बुलाएंगे, सामाजिक संगठनों को बुलाएंगे, धार्मिक संगठनों को बुलाएंगे, बुला करके यहाँ बात करेंगे सब लोगों से। और मैं एक चीज़ आज करूँ, पिछले 3-4 घंटे से लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को फोन कर, एक प्रशासनिक अधिकारी यहाँ बीच में नहीं आ रहा। जनता कितने बड़े हो गए सब लोग, जनता से बड़े हैं सब लोग, जनता की बात सुनना नहीं चाहते आकर। राजनीतिक संरक्षण कोई इसमें कोई अतिशयोक्ति है क्या? इसमें कोई अतिशयोक्ति है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौके पे नहीं आ रहा। मैंने खुद ने 4 फोन कर लिया एसडीएम को, भेज रहा हूँ, अभी तक कोई आदमी मौके पे नहीं आ रहा। इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकता है? लेकिन ये जनता कमजोर नहीं है 27 की। 27 क्षेत्र हमेशा धार्मिक इतिहास रहा है, सामाजिक सहिष्णुता रही यहाँ पे। 36 कौम के लोग प्यार प्रेम भाईचारे से यहाँ पे रहे हैं। इस भाईचारे को हम खराब नहीं होने देंगे। जो राजनीतिक शिकार करना चाहते हैं उसमें हम खराब नहीं होने देंगे। मैं सावन मलबंसल भूतपूर्व वार्ड पार्षद और अग्रवाल महासभा का उपाध्यक्ष हूँ। इस राम भवन की जो ज़मीन है वो मेरे दादाजी बनवारी लाल जी द्वारा सन 1958 के अंदर गोटी देवी जो हमारी बड़ी बुआ होती थी इनको डोनेट की गई थी। उसका बाकायदा रजिस्टर्ड दान पत्र किया गया था जो मेरे पास मौजूद है, और उसमें ये लिखा गया था कि ये हमने धर्मार्थ दान कर रहे हैं। गोठी देवी ने इसके ऊपर अपने खर्चे से राम भवन का निर्माण करवाया और धर्मार्थ करवाया, जिसका इसके ऊपर शिलालेख भी लगा हुआ है। उनके परिवार वाले फिर कमाने के लिए झारखंड चले गए, तो जो लिचमा देवी गोटी देवी की बहन होती थी उनको देख रेख के लिए ये संपत्ति सौंप गए। इसमें दुकानें बनी हुई हैं, इसके किराए से इसका खर्चा चलता था। अन्नकूट जन्माष्टमी जैसे सारे उत्सव यहाँ होते हैं, बाकायदा यहाँ संत गुणा रमाते थे और लोग भी आते जाते थे। और वो 20-25 साल बाद आए तो उस पीरियड में इन्होंने इसमें से कुछ संपत्तियाँ बेच दी। जब वो आए तो उन्होंने बोला भाई आपको देख रेख के लिए दे गए थे, आपने क्या कर दिया, हमारी संपत्ति वापस दो, जिस पर उनकी वाद विवाद हो गया और उन्होंने इसका वाद दायर कर दिया, जो आज भी एडीजे कोर्ट में है और इसे पूरे स्टे लगा हुआ है। अब वो ये कहते हैं कि गोटी देवी अपने जीवन काल में हमको ये सौंप गई थी और हमारे पक्ष में वसीयत कर गई थी, हम इसको बेचें रखें कुछ भी करें। तो जो व्यक्ति ज़मीन दान में लेगा और धर्मार्थ अपने पैसे से बनाएगा वो किसी को बेचने के लिए संपत्ति देगा, ये तो संभव ही नहीं है। देख रेख के लिए दे सकता है, अगर उनको बेचनी होती तो खुद भी बेच सकते थे। नहीं, इसमें तो फिर राम भवन भी बना पड़ा है ना। हाँ जी, राम मंदिर बना हुआ, धर्मार्थी दान दी थी, हमने भी ज़मीन धर्मार्थी दी थी और धर्मार्थी गोठी देवी ने बनाई थी। इसका बाकायदा शिलालेख लगा हुआ है इस पर। आप लोग किस बात का? हम विरोध इसी बात का है, अब ये सुनने में आ रहा है कि संपत्ति को इन्होंने बेच दिया है किसी को। तो बेच के क्या करना चाह रहे हैं? बेच के यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो धर्मार्थ दी थी गांव के लिए और समाज के लिए, मान लो भाई पूरा गांव, तो कम से कम यथास्थिति में रहे, धर्म की चीज़ धर्म में ही काम आए, कोई इसका पर्सनल उपयोग न करे। धन्यवाद।